दोस्तों ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगी। एक ऐसे आर्टिकल के साथ में जिसने पूरे दिन, पूरे देश को झकझोर कर रखा। जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी हुई थी, ब्रजभूषण जो कि यहाँ पर रेसलिंग जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे, उनके ऊपर में कई सारे आरोप लगाए गए थे। तो उस टाइम पर इनके द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। इनके बाल आप लोग देखिए, इनके बाल काटे गए, नाखून काटे गए, खून निकाला गया ताकि वेट कम हो जाए। इवन पूरी रात जो है रस्सी कूदी गई, पूरी रात जो है रनिंग की गई। मतलब जितना भी शाम दाम दंड भेद लगाया जा सकता था वो लगाया गया। मुद्दा यह है कि यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? खान पान डाइट का जो ध्यान नहीं रखा गया, आखिर किसने यहां पर ये गड़बड़ी की है? तो क्वेश्चन मार्क यहां पर इसके ऊपर लगाया जा रहा है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगी। तो इसमें पूरा डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूँगा, सिचुएशन क्या देखने को मिली और आप लोगों को क्या लगता है, जो ये कंडीशन यहाँ पर बनी है, सही है या गलत? इसके बारे में आप लोग भी बताइएगा, ठीक है? पर लेकिन एक छोटी-सी आप लोगों के सामने एक कोटेशन जो कि आप लोगों के दिन को एनर्जी से भरने का काम करेगी। बोला ये गया है कि ज़िंदगी में अक्सर इंसान ना बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है, पर लेकिन वही चीज़ें जो हैं उसको नुकसान पहुँचाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये कोटेशन है कि कभी पाना चाहती थी, अब खोना सीख गई हूँ। चीजें, समय, रिश्ते और लोगों से अब दूर रहना सीख गई हूँ। ये पर्टिकुलर कोटेशन जो है आप में से ही एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा कल की वीडियो के नीचे पोस्ट की गई। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा था तो मुझे बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई दी कि हमारे देश में जो फिलहाल की जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो काफी मैच्योर होती जा रही है। मतलब जब जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो, जिस तरीके से आप लोग आंसर देते हो, तो कहीं न कहीं हमारी जो जनरेशन है फिलहाल के टाइम पर, वो एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को डेवलप करने वाली जनरेशन बन गई है। और कई बार ऐसी गहराई वाली बात आप लोग बोल देते हो, जिसको देखकर लगता है कि वाह यार! रियलिटी में कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को, कई सारी डायमेंशन को समझना सीख गए हो। तो इसी के साथ में चीज़ों को हमेशा जो प्रॉब्लम आती है, उसको डील करना सीखो, अच्छे से बढ़ो अपनी ज़िंदगी में आगे, क्योंकि समस्याएँ जो हैं, वो आगे आएँगी, आएँगी। और आप लोगों ने हमेशा एक कहावत भी सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब-जब आप लोगों को समस्या आएँगी, तो आप लोगों का सिचुएशन जिस तरीके का आप लोगों के आस-पास में है, वो ये कहता है कि अब आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने की बात आ गई है। अपने आप को एक नए ज़ोन में लाने की बात आ गई है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में आगे लेकर चलो, फिर ज़िंदगी जो है एन्जॉय करते हुए नज़र आओगे। बस थोड़ा-सा अपने आप को डिसिप्लिन में डालो, तो लाइफ़ जो है आप लोगों के हिसाब से चलेगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे आर्टिकल के साथ में जिसने पूरे दिन, पूरे देश को झकझोर कर रखा। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पूरे देश को जो है कल जो है इस तरीके से डिस्कशन रहा, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि हमारे ही घर से कोई इंसान जो है वो हार गया हो। ये होता है देश का लव, पूरे देश की कनेक्टिविटी। यही चीज आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर विनेश फोगाट के साथ में। आप लोगों ने किस किस ने दंगल मूवी देखी है? तो यहाँ पर महावीर सिंह फोगाट के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको आप लोगों ने इस मूवी के अंदर भी इस पर्टिकुलर फैमिली को आप लोगों ने देखा है। तो किस तरीके से ये परिवार जो है समाज की कुरीतियों से लड़ता हुआ बेटियों को आगे लेकर आया है, ये बात आप लोगों ने उस मूवी के अंदर भी देखी। पर लेकिन अब यहाँ पर उससे कहीं बढ़कर है यहाँ पर, और कई सारे लोगों ने यहाँ पर ये आरोप लगाया कि भाई साहब इस लेवल पर जब जाकर कोई ओलंपिक के अंदर में खेल रहा है, तो ऐसी लापरवाही कैसे की जा सकती है? कई सारे लोगों ने इसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया। आज ही के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी हुई थी, ब्रजभूषण जो कि यहाँ पर रेसलिंग जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे, उनके ऊपर में कई सारे आरोप लगाए गए थे। तो उस टाइम पर इनके द्वारा काफी प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आई थी। पर फिलहाल जो मुद्दा है उसको अच्छे से समझेंगे, और कई सारे ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई साहब क्या कोई मेडल मिल सकता है? क्या चांसेस है कि यहाँ पर अभी सिल्वर मेडल मिल जाए? तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है ये उसी के बारे में है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा जिसको सीएस बोलते हैं। ये न्यूज में आई है। जैसा अभी यहाँ पर विनेश फोगाट के साथ में हुआ है, क्या ऐसा पहले कभी किसी और प्लेयर के साथ में, किसी और इस तरीके की कंडीशन बनी है एथलीट के साथ में? तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो सारी बातें एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये समझने के लिए आप लोग यहाँ पर ये चार्ट देखिए। मंगलवार की सुबह जो इनका वेट था, वो था 49.9 किलो। जिस कैटेगरी में ये लड़ना था, यानी कि 50 के अंडर में इनको लड़ना था। पर लेकिन यहाँ पर मंगल रात की सुबह 8 बजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? पर लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को अगर 8 बजे की बात करें, आते आते इनका जो वेट है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं,
लगभग 2.5 किलो बढ़ गया। यानी कि आप लोग सोचिए कि इतना वेट बढ़ गया इतने ड्यूरेशन के अंदर में, यानी कि 12 घंटे के अंदर में। इस तरीके से वेट यहाँ पर बढ़ जाता है कि 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ये कैटेगरी यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर ये इनका जो वेट कैटेगरी था वो था 50 के अंडर में इनको लड़ना था, पर लेकिन इनका वेट जो हो गया वो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम जो है वो ऊपर बढ़ गया। ये जब यहाँ पर बुधवार को यहाँ पर इनको सुबह बेसिकली तोला गया, तो यहाँ पर वेट किया गया मॉर्निंग में। तो क्या होता है कि जब भी आप लोग की फाइट होती है, आप लोग का गेम होता है, तो उससे पहले भी आप लोग का वेट किया जाता है। तो यहाँ पर जब इनका वेट किया गया तो इनका 100 ग्राम ज्यादा वेट आया। तो पूरी की पूरी जो दुनियादारी है वो इमीडिएटली पलट गई। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर ये सुबह जाकर इनको पता चला कि यार वेट बढ़ गया है? नहीं, ये इनको पहले ही पता चल गया था। इसकी वजह से सिचुएशन ये बनी कि इनके बाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके बाल बड़े-बड़े थे। यहाँ पर इनके बाल आप लोग देखिए, इनके बाल काटे गए, नाखून काटे गए, खून निकाला गया ताकि वेट कम हो जाए। इवन पूरी रात जो है रस्सी कूदी गई, पूरी रात जो है रनिंग की गई। मतलब जितना भी साम, दाम, दंड भेद लगाया जा सकता था, वो लगाया गया। क्योंकि अंडर 50 की कैटेगरी में यहां पर लेकर आना था। पर लेकिन सिचुएशन यहां पर ये नहीं कि ये भाई साहब अंडर 50 कैटेगरी में लेकर आना है। इसमें मैंने आप लोगों से एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था कि जो विजेंद्र सिंह है उनके द्वारा बोला गया मुक्केबाज कि यहाँ पर 3-3 4-4 किलोग्राम हम लोग बड़ा इजीली घटा लेते हैं एक एक नाइट के अंदर में। मुद्दा यह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? खान पान डाइट का जो ध्यान नहीं रखा गया, आखिर किसने यहाँ पर ये गड़बड़ी की है? तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इसके ऊपर लगाया जा रहा है। और कई सारे लोग जो है यहाँ पर इसको इस कंट्रोवर्सी के साथ में कनेक्ट करके देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ से इसका कनेक्शन निकल कर आ रहा है। यही बात यहाँ पर जो है अभी फिलहाल द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा भी इस आर्टिकल के अंदर में बातें बताई गई। तो क्योंकि इस लेवल की खिलाड़ी जो कि अभी फिलहाल फाइनल लड़ने जा रही है, देश के लिए एक मेडल पक्का कर चुकी है, वहां पर इसलिए लेवल की लापरवाही तो ये बिल्कुल भी एक तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है यहाँ पर कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर में कुछ गड़बड़ होगी। तो वो तो चलिए आगे चलकर जो भी इसके बारे में बेसिकली आगे कोई इंक्वायरी बैठेगी तो उसके बारे में पता चलेगा। पर यहाँ पर एक एक बयान ऐसा है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और वह है साइना नेहवाल का। उन्होंने ये बोला कि हाँ गलत हुआ, मुझे समझ में आ रहा है, पर लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी जो है वो लापरवाही की गई। एटलीस्ट अगर आप लोग इस लेवल पर जाकर खेल रहे हैं, ओलंपिक के इस पर्टिकुलर पोडियम पर आप लोग जाकर बैठ रहे हैं और इतनी मेहनत आपने की है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी इन चीजों के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग लापरवाही नहीं बरत सकते, क्योंकि हर एक इंसान जो है कोई ना कोई आप लोगों को पीछे खींचने के बारे में सोचेगा। तो आप लोगों को इसके लिए अवेयर रहना जरूरी है। उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर आप लोग एक टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो कोई नहीं चाहता कि आप लोग यहां से आगे बढ़ो। हर एक इंसान आप लोगों को पीछे खींचना चाहता है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके जो टर्म पर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पर गलती देखने को मिलेगी। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा था, जो पूरा ओलंपिक का वहां पर जाता है, पर्टिकुलर जो प्लेयर है, एथलीट है, उसको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, इनका जो इवेंट था वो 50 किलोग्राम रेसलिंग फाइनल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पर ये फाइनल हो जाता तो एक गोल्ड हमारी झोली में डलता हुआ नजर आता। मैं गोल्ड ही क्यों बोल रहा हूं वो अभी आगे बताऊंगा। विनेश फोगाट इंडियन रेसलर यहाँ पर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, यहाँ पर ब्रोंज मेडलिस्ट इन 53 वेट कैटेगरी। ये पहले अपना जो वेट अभी लड़ रही है इस वेट से ज्यादा वेट में ये लड़ करती थी, पर लेकिन अभी इन्होंने अपना वेट जो है वो यहाँ पर बेसिकली डाउन किया है। और जिसकी वजह से यहाँ पर उसको मैनेज करना, मेंटेन करना थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर 100 ग्राम, सब बोल रहे हैं कि सर 100 ग्राम में क्या होता है। देखो रूल जो होते हैं वो रूल होते हैं, और वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनके लिए थे, वो सबके लिए थे। अभी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इनको पहली बार डिस्क्वालीफाई किया गया है, इससे पहले भी डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके द्वारा काफी कुछ किया गया, पूरे रात में जो एफर्ट डाले गए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पर फिर भी यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाई जितना यहाँ पर इनको वेट जो करना था। पूरा का पूरा पर्सनल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ था, इनके कोच यहाँ पर, इसी के साथ में जो पीटी उषा जी हैं जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भी यहाँ पर इनके साथ में कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहे। मतलब सब लोग यहाँ पर लगे रहे ताकि चीजों को जो है वो हैंडल किया जा सके। पर लेकिन आखिरी में इसको हैंडल नहीं कर पाए और सिचुएशन जो है वो खराब हो गई। अब कंडीशन क्या बनती है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखो तो आप लोग क्या देख सकते हो, और एग्जाम के साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा रूल रेगुलेशन है जो इस चीज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर याद रखना, इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो किया गया है यहाँ पर आर्टिकल 11 की वजह से, जो कि यहाँ पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका जो आर्टिकल 11 है
वो कहता है कि खिलाड़ी को अपनी वेट कैटेगरी के अंदर में अपना वेट रखना पड़ेगा ईच मॉर्निंग, यानी कि जब भी उनकी फाइट होगी उसमें उनको यहां पर हर सुबह तोला जाएगा अपने कंपटीशन में उतरने से पहले। और अगर वो फेल हो जाते हैं इस क्राइटेरिया को मीट करने से, तो यहां पर इमीडिएटली उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा कंपटीशन से, यानी कि कंपटीशन से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिली, यानी कि जो ये आर्टिकल 11 है, इस आर्टिकल 11 ने इनको डिस्क्वालीफाई किया यहां पर। और यहां पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इमीडिएटली आपको पूरे के पूरे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग फाइनल में भी हैं, तो यहां पर नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप फाइनल में हैं तो चलो कोई नहीं यार, आप लोग अगर ठीक है आप लोग वेट अपना नहीं मैनेज कर पाए तो सामने वाले को गोल्ड दे दो भाई, हमको सिल्वर दे दो। पर लेकिन यहां पर ये सिचुएशन भी नहीं है, ये बिल्कुल एलिमिनेट यहां पर कर दिया जा रहा है। ये रूल जो है मुझे पता नहीं पढ़ने के बाद में कतई घटिया लगा यार। क्योंकि एक इंसान होता है कि कोई डोपिंग करके आ रहा है, कोई नशे का पदार्थ लेकर आ रहा है, उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी है, उसको समझ में आता है कि यार तुमने एलिमिनेट कर दिया। अगर कोई इंसान अपना वेट मैनेज नहीं कर पा रहा है किसी रीजन की वजह से, कोई ऐसी कंडीशन बन गई है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, अपना वेट ही तो बढ़ाया, उसने थोड़ी ना कुछ, उसने कुछ डोपिंग किया, कुछ गलत पदार्थ उसने लिया है, कुछ इस तरीके से नशीला पदार्थ लेकर वो इंसान खेल रहा है, तो यार उसको एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो तुम दो। ये तो बिल्कुल एक तरीके से घटिया रूल बना रखा है। उस इंसान की सारी मेहनत, 4 साल की जो इंसान यहां तक एक मेहनत करके आया है, तुम उसको कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। तो ये बिल्कुल ही गलत बात हो गई। अगर चलो ठीक है यार, तुमको अगर लग रहा है कि ठीक है नहीं हमको सिल्वर नहीं देना है, ओ यार ब्रोंज तो दे दो कम से कम, एटलीस्ट इतना तो यार तुम कर लो। मतलब उस इंसान को तुम कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके का एक बेतुके वाला रूल है जिसका कोई सर पैर नहीं है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। कोई इंसान अगर आज के डेट में कोई नशीला पदार्थ कर रहा है, उसको निकाल कर बाहर फेंको भाई। वो नहीं है गेम में रहने लायक इंसान। पर लेकिन वेट में तो कुछ ऐसी गलत चीज नहीं है यहाँ पर। अगर इंसान का वेट जो है वो यहाँ पर पुट ऑन हो गया है, तो ऐसे रूल जो है वो कम से कम यहाँ पर चेंज होने चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक ऐसा पर्सनैलिटी जो इतने लंबे समय से अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर यहाँ तक पहुंचा पा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत चीज है यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसका क्या इंप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, आप लोग खुद सोचो यहाँ पर। अभी अगर आज की डेट में आप लोग देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनकी वजह से यहाँ पर अभी यहाँ पर ये जैसे हार गई हैं, आप लोग यहाँ एक बात और मैं बताता हूँ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। यहां तक ऐसा नहीं कि ऐसे ही आसानी से पहुंच गई। भाई साहब वर्ल्ड चैंपियन जापान के, यूक्रेन के, इसी के साथ में क्यूबा के, ये टॉप रैंकिंग के प्लेयर को हराकर यहां तक पहुंची हैं। तो ऐसा नहीं कि बस भाई साहब ठीक है तुक्का लग गया इंसान जो है वो यहां तक पहुंच गया। तो जब टॉप रैंकिंग के प्लेयर को एक हराकर यहां पर कोई इंसान पहुंच रहा है, तो इतनी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा अब उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। पर लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली सेमीफाइनल में। इन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से एडवांस किया, यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना अभी कि क्यूबियन प्लेयर को यहाँ पर ये हरा के आ गया यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इनकी वजह से मैं आप लोगों को कल एक चीज में और देख रहा था, मेडल टैली के अंदर में हम लोग लगभग 64 या 65 पर बैठे हुए हैं। अगर इनको गोल्ड मिल जाता तो इमीडिएटली हम लोग जो है 45 के करीब आ जाते। सोच के देखो एक गोल्ड की वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो कितनी जंप कर जाती। और एक और गोल्ड मिल जाता तो 2 गोल्ड अगर मिल जाएंगे, जैसे एक गोल्ड जो है वो आज होगा नीरज चोपड़ा साहब का, तो दुआ करना ऊपर वाले से कि एक गोल्ड हमारी झोली में आज गिरे, तो टोटल मिलाकर हम लोग लगभग 20 या फिर अंडर 20 रैंक में हम लोग आ जाएंगे। इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है 64 65 से घटकर इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर किस रैंकिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप लोग ये देखो यहाँ पर एक मेडल की वजह से। तो ये इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर इनको सिल्वर भी मिल जाता है, हम लोग फिलहाल के टाइम पर 67 की रैंक पर बैठे हुए हैं, 64 नहीं 67 पर। तो अगर इनको यहाँ पर एक मेडल भी मिल जाता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कितनी बड़ा जंप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है अगर आप लोगों को बोलूं, एक इजराइल के पास में एक गोल्ड है, इजराइल के पास में, और उसकी रैंक जो है वो 27 आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हमारे पास में भी एक गोल्ड आ जाता है तो आप लोग देखो कहां पर हम लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर 2 गोल्ड आ जाता है तो अंडर 20, मतलब अंडर 20 नहीं 26 रैंक पे 2 गोल्ड है आज की डेट में। तो देखो 50% इमीडिएटली आप लोग डाउन हो जा रहे हो, इससे भी ज्यादा है। तो इतना बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए इतने हम लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप लोग सोच के देखो यहाँ पर। तो ऐसा दिक्कत क्या है, मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर इनके द्वारा अपील तो डाली गई है, पर उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। पर दिक्कत यह है कि अपील को एक्सेप्ट करने के चांसेस क्यों कम लग रहे हैं, क्योंकि सिमिलर केस यहाँ पर, बिल्कुल सिमिलर केस, सेम कैटेगरी में जो इनका वेट है उसी कैटेगरी में यहाँ पर इटली की एक रेसलर थी जिनको यहाँ पर बाहर निकाला गया था, इसी कंडीशन में यहाँ पर ओवरवेट होने की वजह से।
यानी कि ऑलरेडी पास्ट में ऐसा केस हो चुका है जिसमें इटली की जो यहाँ पर खिलाड़ी थी उनको बाहर निकाला गया था। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जब पास्ट में भी यहाँ पर ये किया जा चुका है, उस टाइम भी उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया होगा यार कि किस तरीके से ये कर रहे हो, इतना नहीं करना चाहिए तुमको। तो वहां पर भी चीजें हुई होगी। अगर अब ये यहाँ पर आकर इस डिसीजन को यहाँ पर ये रिवाइव करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज होगा पूरी ओलंपिक की हिस्ट्री में, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी को चेंज कर पाते हैं, इस तरह की सिचुएशन को चेंज कर पाते हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करो कि ये चेंज करें, क्योंकि पहली बार हमारे देश की कोई वुमेन यहाँ पर रेसलर ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी अपनी कैटेगरी के अंदर में। और अब इनके द्वारा जो अपील डाली गई है, तो उस अपील की डिटेल में आप लोगों को बताता हूं, और इसमें क्या चांसेस है, आज इसका डिसीजन आएगा, उससे क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं यहाँ पर, तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर विनेश फोगाट ने अपील की है, कहां पर, यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, जिसको CAS के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि अगर कोई दिक्कत होती है ओलंपिक के अंदर में, तो यहाँ पर कौन यहाँ पर इसके लिए डिसीजन देता है, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यहां पर डिसीजन देता है, ताकि फटाफट जो है सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसकी जो डिवीजन है, यानी कि इसकी जो बेंच है, वो एडहोक डिवीजन जो है वो सेटअप की जाती है जहां पर भी गेम होते हैं। तो एडहोक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। जैसे नहीं आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर में एडहोक कमेटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो टेम्परेरी एक बेंच सेटअप, एक तरीके की बेंच बनाई जाती है जहां पर भी गेम होते हैं। जैसे टोक्यो के अंदर हो रहे थे तो टोक्यो में, अब पेरिस के अंदर हो रहे हैं तो पेरिस के अंदर में। नेक्स्ट जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं, बताइए जरा। ये क्या करती है पर्टिकुलर, ये CAS ये हैंडल करती है कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट होता है ओलंपिक के अंदर में, उसका सॉल्यूशन निकालती है यहां पर। तो अगर यहां पर बात की जा रही है कि अभी फिलहाल इनको यहां पर एटलीस्ट ज्वाइंट सिल्वर मेडल यहां पर प्रोवाइड कराया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, गलती थी भाई साहब, जिसकी भी गलती थी वो एक अलग बात होगी। तो एटलीस्ट यहां पर इनको सिल्वर मेडल जो है वो यहां पर बेसिकली मिलना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। अब इसके ऊपर जो डिसीजन है वो यहां पर कास्ट के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट रिलेटेड जो डिस्प्यूट है इनके द्वारा बोला गया था कि आज, यानी कि आज के दिन जो है यहाँ पर ये इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर ये क्या डिसीजन यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई डिसीजन दिया जाता है यहाँ पर, तो पता चल जाएगा आप लोगों को, बोला जा रहा है कि आज ही डिसीजन आ जाएगा। तो अगर डिसीजन आ जाता है तो होगा कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास से भी एक मेडल और होगा। पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्री, एक तरीके का फेयर और टाइमली रिजोल्यूशन यहाँ पर आना चाहिए, ताकि एक तरीके से मनोबल जो है वो डाउन ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कई कैटेगरी में खेलते हुए नजर आते हैं। जैसे अभी मनु भाकर के द्वारा 2 मेडल जीते गए, तो यहाँ पर इसकी वजह से दे, कई बार ऐसा होता है। अभी सोच के देखो आप लोग, यहाँ पर मैं छोटी सी एक साइकोलॉजिकल एक बात बताऊंगा, हो सकता है कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट भी कर पाए आसानी से। अभी हमारे देश के अंदर में सोच के देखो, पहले दिन अगर ओलंपिक का गेम स्टार्ट हुआ और पहले दिन ही हमारे देश के किसी भी खिलाड़ी ने भाई साहब गोल्ड मेडल जीत लिया, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले जितने भी इवेंट होंगे उसमें जो जो भी अपनी कैटेगरी में खेलेगा, उसका मनोबल जो है वो इतना हाई रहेगा कि वो भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। तो ये सिचुएशन, इतना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन इसी के साथ में अगर दूसरी साइड आप लोग देखोगे, स्टार्टिंग से ही सारे मेडल जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, अगर एंडिंग तक आते आते जो अच्छे प्लेयर भी हैं उनके मन पे भी साइकोलॉजिकली ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। मतलब नेगेटिव इंपैक्ट क्या बोलूंगा, प्रेशर रहता है बहुत तकड़े वाला। तो उस प्रेशर को हैंडल भी उनको साथ साथ में यहां पर करना होता है। तो ये चीजें आप लोग को ऐसी होंगी जो कोई बताएगा नहीं, मतलब एक तरीके से कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। पर ये चीज आप लोग फील कर सकते हैं कि जब टीम कोई जाती है स्कूल की, कॉलेज की, कहीं पर खेलने के लिए, वहां पर अगर इंसान जो है वो पूरी टीम जो है हारने लगती है, तो दूसरे का भी मनोबल यहाँ पर डाउन होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक साइकोलॉजिकली भी पूरे देश पर इंपैक्ट डाल रहा है, ना कि ओनली ये इनके ऊपर में इंपैक्ट डाल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, उन लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहा है। वहां पर नीरज चोपड़ा देख लो, और भी कई सारे जो प्लेयर थे वो भी इसके ऊपर में कमेंट करे थे, क्योंकि वो भी वहीं पर ही है उसी सिचुएशन के अंदर में। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालना जो है वो जरूरी है, और फटाफट सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे अपने गेम पर फोकस कर सकें। ठीक है, तो यार दुआ करना ऊपर वाले से कि पॉजिटिव फैसला आ जाए यहाँ पर मेहनत भी इनकी रंग ला जाए, और हमारे लिए भी एक तरीके से देश का नाम जो है वो ऊंचा होता हुआ नजर आए। एटलीस्ट एक सिल्वर मेडल जो है वो हमारी झोली में गिर जाए। तो ऊपर वाले से दुआ करना, वरना गोल्ड तो आज का पक्का है ही है, उसके लिए तो आप लोग तैयार रहना सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा दी यहाँ पर। तो इसलिए कहता हूँ कि डिसिप्लिन में रहकर जिंदगी को जीना सीखो आप लोग भी, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो हमेशा काम आता है। जब इंसान जो है डिसिप्लिन से बाहर जाता है, तब सिचुएशन खराब आप लोगों को होती नजर आती है। ठीक है, तो बाकी फीडबैक जरूर देना कैसा लगा ये टॉपिक, और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग इसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक छोटा-सा एक मैसेज है जो पर्सनली मुझे टीम के द्वारा जब भेजा गया, मतलब मेरा दिल टच कर गया, दिल छू गया। ये यहाँ पर एक तरीके ना दिल से आवाज़ निकल कर आती है, वो ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि ये इतने सीनियर हैं, ये मुझे वीर सर बोल रहे हैं, तो सर आपको नमन है, आप इतने सीनियर हो। ये बेसिकली रिटायर्ड पर्सन है और आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो जज़्बा इनका देखो आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय से कनेक्टेड हैं, राजस्थान के सूरतगढ़ के रहने वाले हैं, तो इन्होंने ये मेल किया। और ये मेल जो है मतलब एक तरीके से आप लोग देखो यहाँ पर कोई इंसान अगर जज्बा दिखाता है, मैं मोटिवेट हो गया यार कि रिटायर होने के बाद भी इंसान जो है नॉर्मली एक तरीके से आप सोचते हो कि यार किसी तरीके से किसी पर्टिकुलर जॉब में के अंदर चले जाओ। तो यहाँ पर ये एक तरीके का जज्बा देखो आप लोग यहाँ पर। ये एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट है, तो कह रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरीके के फीचर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में जो है बेसिकली मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इंग्लिश इंप्रूव हुई और भी कई सारे सब्जेक्ट जो हैं, उसपे काफ़ी तकड़ी पकड़ बन गई, ये इन्होंने बताया। पर इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, इन्होंने मतलब इतना ट्रस्ट दिखाया एप्लीकेशन के ऊपर में। इन्होंने ये तक बोल दिया कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हर एक विद्यार्थी जो कि सीरियस स्टूडेंट है, उसके पास में ये एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सर मतलब तहे दिल से धन्यवाद चीज़ों को इतना एप्रिशिएट करने के लिए। और यही एक चीज़ होती है जो पूरी टीम को आगे लेकर चलती है काम करने के लिए। बोला ना तभी ओलंपिक के अंदर में जिस तरीके से टीम काम करती है, ऐसे ही पूरी एसएलवी टीम काम करती है। कंटेंट के ऊपर में पूरा फोकस किया जाता है। देखो छोटी-मोटी चीज़ें कभी जैसे एप्लीकेशन में ग्लिच आ गया, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। इक्का-दुक्का कभी थोड़ी बहुत मान लीजिए पीडीएफ जो है वो लेट अपडेट हो गई। ये यार ये नॉर्मल चीज़ है। पर कंटेंट की क्वालिटी अगर आप लोग देखोगे, उसके ऊपर में मैं बिल्कुल आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। चाहे आप लोग यहाँ पर यूपीएससी की क्लासेस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे स्टेट फीसेस की, इस प्राइस के अंदर में इतनी क्वालिटी आप लोगों को पूरे देश के अंदर में नहीं देखने को मिलेगी। मैं इस बात के लिए भी अपने ऊपर एक तरीके से कहीं न कहीं टीम के ऊपर में इस तरीके से कॉन्फिडेंस फ़ील करता हूँ इस चीज़ को लेकर कि ये क्वालिटी इस प्राइस में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसको यार कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करो। और एप्लीकेशन पर जो गया है, आप लोग उसका ट्रस्ट भी देखिए। अब तक का 4.9 की रेटिंग बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जा रहे हैं उनको चीज़ें पसंद आ रही है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिए।